जब भी किसी आदर्श बेटे की बात होगी ना, तो श्रवण कुमार का नाम तो अवश्य ही आएगा। एक व्यक्ति जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाता है और फिर नदी से पानी भरते वक्त उनको एक बाण लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बाण किसका लगता है? राजा दशरथ का, जो कि शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। गलती से उन्होंने श्रवण कुमार पर वो बाण चला दिया था और फिर श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं ना, तुम भी वैसे ही तड़प तड़प के मरोगे। ये तो है प्रचलित कथा। वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। तो कथा तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बताई गई है, लेकिन दो बातें हैं जो बिल्कुल भिन्न हैं। पहली बात तो वाल्मीकि रामायण में उस युवक का नाम नहीं बताया गया है, उसको वनवासी या फिर मुनि कुमार कहकर संबोधित किया गया है। और दूसरी बात ये कि वो अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए नहीं ले जा रहे थे, बल्कि वो सरयू नदी के तट पर एक आश्रम में अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन उनके माता पिता को प्यास लगी तो वो पानी भरने के लिए अपने ही आश्रम से कुछ दूर सरयू नदी के तट पर आए थे, जहाँ की राजा दशरथ का बाण उनको लग जाता है। कुमार दशरथ को कहते हैं कि आप मेरे माता पिता को एक तो पानी पिला दीजिए और उनको खुद ही बता दीजिए कि आपके हाथों से ये कार्य हो गया है। इससे क्या होगा कि आपको तत्काल भस्म होने का श्राप नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे। दशरथ आश्रम में उन दोनों के पास जाते हैं और उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हैं। तब वो उन्हें श्राप देते हैं कि हाँ, जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं और सुमंत लौट कर आते हैं ना, तब तक 6 दिन हो चुके हैं। 6वें दिन राजा दशरथ रानी कौशल्या को ये पूरी कथा सुनाते हैं कि उनके हाथों से एक गलत कार्य हो गया था, जो कि गलती से ही हुआ था। और फिर रोते रोते अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और आधी रात में कोई भी उनके पास जागृत अवस्था में नहीं होता, वे प्राण शरीर छोड़ देते हैं। एक बात बड़ी प्रचलित है कि सतयुग में जब लोग कुछ भी कहते थे ना, तो वो सत्य हो जाता था। द्वापर और त्रेता युग में भी लोगों ने बहुत से श्राप दिए हैं और वो श्राप फलीभूत भी हुए हैं। युग के लिए ऐसा बोला जाता है कि कलयुग में कोई भी श्राप नहीं लगता, हम अपने मुंह से असत्य बोलते ही रहते हैं। तो ये जो श्राप वाली शक्ति है वो अब गायब हो चुकी है। प्रसंग को जब हम अच्छे से सोचते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं ना, तो देखो, दोनों माता पिता का दुख समान ही है कि उनका पुत्र वनवास को चला गया। तो रानी कौशल्या की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। ऐसा नहीं कि हाथों जो कर्म हो गया था, गलती से ही सही, वो ना उनको डरा रहा था। इंसान तो क्या, ईश्वर भी अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बस वो कर्मों का जो फल है ना, वही श्राप होता है। हम आज तक भी दिवाली मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट के आए थे। मतलब अगर सोचा जाए ना, तो जब वो अयोध्या से गए तो सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, बल्कि सारे अयोध्यावासी दुख के सागर में डूब गए। जब वो वापस आए होंगे ना 14 वर्षों के बाद, तो सबको इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हुई होगी। वो प्रसन्नता हम इतने सालों बाद आज भी मना रहे हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।